आप कभी सोचिए, जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमारी श्रद्धा किस ओर होती है। क्या हम उस ईश्वर को महसूस कर सकते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, या जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? यह सवाल युगों से भक्तों और साधकों को गहन विचार में डुबोता रहा है। जब हम ईश्वर के साकार और निराकार रूपों की बात करते हैं तो दोनों के ही अपने अपने अर्थ और महत्ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान को मूर्ति के रूप में पूजना सही है या फिर उन्हें एक अदृश्य निराकार शक्ति के रूप में मानना उचित है। यह प्रश्न न केवल हमारे आस्था के ताने बाने से जुड़ा है, बल्कि हमारे जीवन के उस गहरे उद्देश्य से भी जिसमें हम अपने अस्तित्व का उत्तर खोजते हैं। साकार और निराकार दोनों भगवान के अलग अलग रूप हैं, लेकिन दोनों ही रूपों में एक ही सत्य की उपासना की जाती है। आज हम इन्हीं दोनों दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर साकार भगवान की उपासना और निराकार भगवान की उपासना का क्या महत्व है। कहानी शुरू होती है एक गांव के वृद्ध साधु से। उनके आश्रम में हर दिन सैकड़ों लोग आते और अपने प्रश्नों के उत्तर पाते थे। एक दिन एक युवा साधक उनके पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, जैसे वह किसी गहरे सवाल का उत्तर खोज रहा हो। युवा साधक ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं इस द्वंद्व में उलझ गया हूँ। मेरे मन में भगवान के साकार और निराकार रूपों को लेकर कई सवाल हैं। क्या भगवान केवल एक शक्ति है जो सबके भीतर विद्यमान है, या फिर वे साकार रूप में भी मौजूद होते हैं, जैसे हम मंदिरों में उनकी मूर्तियों को देखते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रश्न सदियों से साधकों और भक्तों के मन में उठता आया है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें तुम्हारे अनुभव से मिलेगा। साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाई। साकार भगवान की उपासना, जिसे हम मूर्ति पूजा भी कहते हैं, भक्तों के लिए एक माध्यम है। हम सभी इंसान हैं और हमारी सीमाएं हैं। हमारी इंद्रियां हमें उस अदृश्य असीमित शक्ति को समझने में सक्षम नहीं होती। इसीलिए साकार रूप में भगवान को देखना, समझना और पूजना हमारे लिए आसान होता है। यह कहकर साधु ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या भगवान साकार है या निराकार? मंत्री ने जवाब दिया, भगवान निराकार है। राजा को यह उत्तर समझ में नहीं आया। तब मंत्री ने राजा को एक बड़ी मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। जब मूर्ति तैयार हो गई, तो मंत्री ने राजा से कहा, अब इस मूर्ति को तोड़ दीजिए। राजा ने चौंक कर कहा, यह कैसे हो सकता है? यह मूर्ति भगवान की है, इसे तोड़ना पाप होगा। मंत्री ने हंसकर कहा, राजन, यह मूर्ति तो बस एक पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन आपके लिए यह भगवान का साकार रूप बन गई है। इसी तरह हम साकार रूप से भगवान की उपासना करते हैं, ताकि हमें उनके करीब होने का अनुभव हो सके। यह सुनकर राजा को समझ आ गया कि साकार भगवान हमारे लिए उस माध्यम की तरह होते हैं, जिससे हम उस अनंत शक्ति से जुड़ सकते हैं, जो हमारे सोच और समझ से परे है। साधु ने आगे कहा, अब दूसरी ओर जब हम निराकार भगवान की बात करते हैं, तो यह उस अनंत ऊर्जा, शक्ति और चेतना की बात होती है, जो कण कण में विद्यमान है। भगवान को निराकार रूप में मानने का अर्थ है कि हम उन्हें किसी एक स्वरूप में बांध नहीं सकते। वे हर जगह हैं, सबके भीतर हैं और किसी भी एक रूप से परे हैं। यह कहकर उन्होंने फिर एक और कहानी सुनाई। एक बार एक छोटे से बालक ने अपने पिता से पूछा, पापा, भगवान कहाँ रहते हैं? पिता ने जवाब दिया, भगवान तो हर जगह है, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, इस धरती पर, आसमान में, हर जगह। बालक को यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि अगर भगवान हर जगह है, तो मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता?
तब उसके पिता ने उसे समझाया, भगवान को देखने के लिए तुम्हें अपनी आँखों से नहीं, अपने हृदय से देखना होगा। वे निराकार हैं, वे हर जगह विद्यमान हैं, लेकिन उन्हें अनुभव करने के लिए तुम्हारे मन को शांत होना होगा। यह सुनकर बालक धीरे धीरे भगवान को अनुभव करने लगा, बिना किसी मूर्ति या रूप के। उसे हर कण में, हर सांस में भगवान का अनुभव होने लगा। साधु ने फिर समझाया, साकार और निराकार भगवान की उपासना में कोई अंतर नहीं है, बल्कि यह केवल हमारी दृष्टि और समझ का भिन्नता है। जब हम साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं, तो हम उन्हें एक मूर्ति, चित्र या अन्य रूप में देखते हैं। यह हमारी आस्था और विश्वास को एक ठोस रूप देता है। लेकिन जब हम निराकार भगवान की उपासना करते हैं, तो यह एक गहरा ध्यान और आत्मिक अनुभव होता है। इसमें हम उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो हर जगह व्याप्त है। कई लोग सोचते हैं कि निराकार भगवान की उपासना उच्चतर है, जबकि साकार भगवान की उपासना सरल है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। साकार उपासना हमें एक ठोस आधार देती है, जहां हम अपने भावों और प्रार्थनाओं को किसी रूप में केंद्रित कर सकते हैं। वहीं निराकार उपासना हमें उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ती है, जो किसी भी रूप से बंधी नहीं है। साधु ने कहा, भगवान की उपासना में सबसे महत्वपूर्ण है मन की स्थिति। चाहे आप साकार रूप में भगवान की पूजा करें या निराकार, अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आपका हृदय पवित्र नहीं है, तो वह उपासना व्यर्थ हो जाती है। साकार रूप हमें भगवान की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, क्योंकि हम एक मूर्ति या चित्र के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं। यह एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। वहीं निराकार रूप की उपासना हमारे भीतर की गहराई में जाकर उस सर्वव्यापी शक्ति को महसूस करने की कोशिश है। कई भक्तों के लिए साकार उपासना आरंभिक चरण होती है, जहां से वे भगवान के निराकार रूप की ओर बढ़ते हैं। यह एक यात्रा है जो हर भक्त को अपनी गति से करनी होती है। साधु ने फिर कहा, भगवान की उपासना का अर्थ केवल पूजा करना या मंत्र जाप करना नहीं है। यह एक गहरी यात्रा है, जहां हम अपने अहंकार, अपने मोह और अपनी सीमाओं को त्याग कर भगवान के साथ एकाकार होते हैं। चाहे आप साकार रूप की उपासना करें या निराकार रूप की, असली उपासना तब होती है जब हम अपने भीतर के अज्ञान को दूर करके भगवान की शरण में जाते हैं। यह उपासना केवल मंदिर या पूजा स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का हर क्षण है, जहां हम भगवान को अपने कर्मों और विचारों में महसूस करते हैं। साधु ने अंत में कहा, भगवान साकार हो या निराकार, वे हर जगह विद्यमान है। यह हमारी श्रद्धा और आस्था है जो हमें उनके करीब ले जाती है। साकार रूप की उपासना हमें प्रारंभिक आधार देती है, जबकि निराकार उपासना हमें उस अनंत चेतना से जोड़ती है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों ही जगह है। युवा साधक ने गहरी सांस ली और साधु को प्रणाम किया। वह समझ गया था कि भगवान की उपासना का असली अर्थ क्या है। यह यात्रा है जहां हम अपने भीतर के दिव्यता को पहचानते हैं और उस सर्वशक्तिमान से एकाकार होते हैं। भगवान की उपासना का कोई एक रूप नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की भावना और श्रद्धा पर निर्भर करती है। भगवान हर जगह है, साकार और निराकार दोनों ही रूपों में। ध्यान रखिए, जो भी रूप आपके हृदय में शांति और प्रेम भर दे, वही आपके लिए सही है। उपासना का असली अर्थ है अपने भीतर के अज्ञान को दूर करके उस परम शक्ति से जुड़ना।